दोस्तों, तेज सुर्खियों में फिर से आपका स्वागत है। मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूं आपके साथ। अघोर साधनाएं क्यों की जाती हैं और इन साधनाओं से क्या जन कल्याण होता है? यूं तो अनेकों सवाल हैं। ऐसे ही पहले भी हम ऐसी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा चुके हैं। आज हमारे साथ हम फिर से एक बाबा के साथ मौजूद हैं जो कि बड़ा उदासीन अखाड़े से हैं और जो मशान में तंत्र विद्या भी करते हैं, तंत्र साधनाएं भी करते हैं। आखिर क्यों इन साधनाओं को किया जाता है, बाबा से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा के बारे में जानते हैं कि बाबा कहाँ से हैं और इस स्थान पर जहाँ वो रहते हैं, इस स्थान पर वो कब से हैं। नमस्कार बाबा। जय बोले। बाबा, आपका नाम क्या है? बालक मुनि उदासीन, शमशान घाट 5 नंबर, हरिद्वार। बाबा, आप यहाँ पर कब से हैं और किस तरह से आप यहाँ आए? हम लोगों को बोले सन 2008 से हो गया। 8 से अपना यहाँ इस जगह पे रहा, एक शमशान में, और खड़खड़ी शमशान में भी अपना बना हुआ है, वहाँ भी रहे। शमशान अपना कमक्खा से आए, अपना गुरु महाराज की आज्ञा लेके जड़ी बूटियाँ एक से एक पदार्थ लगाया गया। उन लोगों की जड़ी बूटियों को, संजीवनी बूटियों को प्राप्त किया गया। उन लोगों से जड़ी को अपना जागृत किया गया, जो अपना अंदर का इंद्रियां होती हैं, साधनाएं होती हैं, और उससे अपना फलाहार भी होता है, आहार भी हो जाता है। इसलिए सब साधनाएं कुछ वैष्णव में भी होता है, कुछ शमशान में भी होता है, तो घोरपन में भी होता है। घोरपन होते हैं कितने, 48 प्रकार के होते हैं। 48 प्रकार की साधनाएं का जो अपना जानता है, जितना उतनी ही साधनाएं करता है। हम लोगों को बरसों हो गए भोले। यहाँ काली हल्दी, पीली हल्दी, सफ़ेद हल्दी, और ये जो अमृतसर जड़ी है, ब्रह्म कमल फूल है, इनकी साधनाएं हैं बोले। आप अघोर पंथ में कब से हैं? हमारे को गए बोले सन 2005 से। आपका घर परिवार भी होगा बचपन में? हाँ जी, मेरा जन्म स्थान है चित्रकूट बोले, उत्तर प्रदेश जन्मभूमि। तो बाबा, घर क्यों छोड़ दिया? कहाँ से आपको शौक लगा ये तंत्र का? बोले हमारा बाबा भी साधनाएं का कुछ महात्मा था बचपन का, उसका नाम था लक्ष्मण दास शमशानी। क्यों की जाती हैं इस तंत्र साधना? क्या बोले, मुक्तियाँ होती हैं, उद्धार भी हो जाता है, 7 पीढ़ी अपना भी और सारा संसार को भी जो अपना आया रो के आता है तो हंसते जाते हैं, वो भी याद करता नहीं कोई बाबा अच्छा ही कार्य किया। बाबा, बिना तंत्र विद्या के मुक्ति नहीं होती इंसान की? बोले होती है, अपनी अपनी साधनाएं हैं। अपना ये जैसे भोलेनाथ शमशान में अपना रहे, भस्मी चढ़ाना, अपना भजन करना, मुंडमाला हो गया, रुद्राक्ष हो गया, ये सब अपना अपना भजन होता है बोले। तो जिस तरीके से हम अगर कहें कि आपने ये नरमुंड जिसको कहते हैं, आपने मुंड माला धारण की हुई है, तो कहाँ कहाँ आपने तंत्र साधनाएं की हैं अब तक? हमने बोले केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, बद्री विशाल, चमोली, और इधर वसुधारा, इधर बसपतिनाथ, मणि महेश, अमरनाथ, अमरकंटक, नर्मदा जी। अच्छा, कहते हैं जैसा हमने सुना है कि तांत्रिकों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी अपने वश में कर लें, वशीकरण कर लें, या किसी पे कोई किया कराया हो उसको भी बाधा को दूर कर देते हैं। क्या कितना सत्य है इस बात में? हाँ जी, ये भी है, वंशीकरण भी होता है। जैसा एक लाल स्वरूप आता है माता कमक्खा से सिंदूर, और एक कपड़ा, उसको साधनाएं करना पड़ता है, उसका बीज मंत्र होता है, इसलिए राजा प्रजा को वो वंश भी कर लेता है बोले।
तो उसका असर कितने टाइम तक रहता है जिसके ऊपर वशीकरण करते हैं? कुछ तो समय रहता होगा उसका। बोले उसका तो असर रहता है सुबह शाम, सुबह शाम से लगा के 41 दिन भी रहता है। उसमें अगर ज़्यादा फैल गया तो बरसों तक रहेगा वशीकरण। तो आप करते हैं, वशीकरण कर देंगे आप? हम बोले वशीकरण देखो करने वाले को किया जाता है, सबको नहीं किया जाता है, क्यों भजन अपना खंडित होता है। बोले गरीब नाजायज अगर किसी मंत्र तंत्र को प्रयोग किया जाएगा तो उसमें बोले पाप बहुत बड़ा होता है, साधु को भी। अच्छा, नहीं अगर कोई आपको चैलेंज करे कि बाबा मुझे ये परेशानी है, या मैं आपको चैलेंज करता हूँ बाबा आप वशीकरण करके दिखाएं, तो क्या आप वशीकरण कर देंगे? बोले करने वाले को क्यों नहीं कर दिया जाता, करते हैं, मगर ये चीज़ सब बताया नहीं जाता ना। हाँ, ये चीज़ जो करता है बता के तो खुद ये जो है खतरे में जाता है। बोले इसलिए कुछ चीज़ है कि उसको मान मर्यादा से ही कार्य किया जाता है आगे, क्योंकि गुरु पीरों ने कसम करा देते ना गौ का, इसलिए ज़्यादा अत्याचार नहीं करना प्रयोग सिद्ध होने में और भजन में। अच्छा अच्छा, बाबा कुछ लोग जो तांत्रिक के नाम पर, तंत्र विद्या के नाम पर पाखंड भी रचाते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो देखो बोले जो पखंड करता है तो बोले इस युग में जब वो सच्चे बाबा के पास जाता है तो वो सब अपना कर्म छोड़ देता है, फिर दोबारा वो माफ़ी मांगता है, उसका शिष्य बन जाता है। उस लायक नहीं है तो उसको समाधियाँ भी लग जाती हैं महात्माओं, कैसे है। अच्छा, तो उनकी परीक्षा होती है ना, बोले मंत्रों का उनके सामने परीक्षाएं होती है। जब शमशान में अपना बैठा खोपड़ी ओपड़ी निकाल अपना महाकाल का भोग वोग लगाते हैं, 2 से 3 बजे रात के पूजा होती है, तो सब वहाँ समझ में आ जाता है कि इतना क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा करके तो देखो बोले जो असली शमशानी होता है तो बहुत कम ही आपको मिलता है। बोले क्योंकि और तो बाकी सब काले कपड़े में भी है, बगम्बरी में भी है, सबका कर्म अलग अलग होता है। जब पहचान में आता है तभी वहाँ परीक्षाएं भी होती हैं। बोले अच्छा, नरमुंड क्यों धारण करते हैं? मुंडमाला क्या है, माता पार्वती ने अवतार लिया से 108 है, तो इसलिए वो मुंडमाला राक्षसों का एक एक मुंड रक्त बीज जो निकला था माता ने अपने खप्पड़ में ले लिया, वहीं से जाके शिव जी ने इसको धारण किया, माता भगवती का। तांत्रिक लोग देखा है हमने, बहुत सारे लोग जो हैं, बाबा लोग जो हैं, वो नरमुंड धारण करते हैं, क्या उनसे भी शक्तियाँ मिलती हैं? हाँ जी, मुंडमाला से धारण कर मिलता है, शरीर को स्थिरता मिलती है, आधाय बधाय भी कुछ नहीं आता, वो रोकती है। तो ये नरमुंड आते कहाँ से है तांत्रिकों के पास? ये आते हैं, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, अमरनाथ हो गया, मणि महेश हो गया, इधर से प्राप्त होता है। बोले वैसे तो दुकानों में भी मिल जाता है, मगर असली मिलेगा गंगा सागर अमरनाथ। असली को किस तरह से निकालते हैं बाबा? ये भी तो किसी मुर्दे से या शव से निकालते होंगे। हाँ, मुर्दों के हड्डियों का बनता है। बोले हड्डियों का ले जाएंगे, लेके जाने के बाद बाबा अपने आप बढ़िया सटाई बीन करके बढ़िया उसको दूध से नहलाएगा, फिर इसके बाद मशीन से अपना प्रेम कटारी से धीरे 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 नक्शा बनाता रहता है। बोले अच्छा, फिर उस नरमुंड को सिद्ध कर लेते हैं, है ना? हवन सामग्री से, हवन सामग्री आहुति देना पड़ता है। बोले 11 लाख 21 लाख 11 करोड़ ऐसी आहुतियाँ होती है नारायण। अच्छा, तो बाबा अब भी आप अपने परिवार से मिलते हैं? हाँ जी, मिलते हैं, आते हैं, कुंभों में आते हैं। हमारे परिवार के अभी भी आए थे, सन 2010 में भी आए थे, 16 में भी आए, 15 में भी आए, यहाँ भी आए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम बोला पढ़ा तो कक्षा 5 तक है नारायण। हर हर महादेव। अच्छा, उसके बाद फिर इस विद्या में लग गए? अपना से संन्यास हो गया। बोले अपना पहले बैराग था, बैराग में रामा पीर थे हम, इसमें फिर आने के बाद अभी सन 2010 से हुआ ये अपना शमशान पूजा। अच्छा, हमने देखा है तांत्रिक अधिकतर शराब वगैरह भी पीते हैं, तो आप भी पीते हैं? हाँ, बोले ये तो महाकाल का भोग है, बाबा महाकाल का, इसको चढ़ाना पड़ता है। बोले देना पड़ता है भोग उसके समय पे, बिना उसके साधना नहीं की जाती? ना ना, बोले उसकी साधना नहीं होगी उसके बिना। क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसके ये होता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मगर उसका भोग देना पड़ता है। नारियल हो गया, पान बतासा, नींबू, नारियल, ये सब आहुतियाँ होती है नारायण।
अच्छा, हाँ, बिना शराब के तंत्र विद्या सिद्ध नहीं की जा नहीं सकती। की जाती। इसमें बोले उसमें आहुति देना पड़ता है, भोग देना पड़ता है ना, इसलिए शराब जो है चढ़ती है महाकालेश्वर को। उसमें बटुक भैरव हो गया, काल भैरव हो गया, महाकाल हो गया, और महाकाली रुद्राणी देवियाँ भी हैं। देवियाँ के लिए नारियल आहुति हो गए, हवन सामग्री हो गया। अब महाकाल का बिना शराब चढ़ाए तंत्र मंत्र नहीं होता बोले। अच्छा बाबा ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं कि हमें संतान नहीं हो रही, या हमारे घर में इस तरह का दोष है, या किसी ने हमारे घर में कुछ कर दिया, तो क्या तांत्रिक इन सभी बातों का भी निवारण कर सकते हैं जिसे संतान ना हो रही है? हाँ, जिनके संतान नहीं होती तो उसके लिए बाबा जड़ी दे देते हैं, उसके लिए कर्म भी बताते हैं। सब जड़ी अपने पास उपलब्ध भी है, इसी समय देख सकते हो बाहर हनुमान वाटिका में सब चीज़ें हैं, बोले संजीवनी बूटी तक है। तो आप भी पूरा चैलेंज करते हैं जिसको संतान ना हो रही हो? हाँ जी, जिसका नहीं है तो 41 दिन में दनादन संतान हो जाएगी। हाँ जी, 9 महीने में 9 महीने तक में उसका संतान फरा फूला होगा, और जब बालक हो जाएगा तब फिर बाबा के पास आना भी पड़ेगा गंगा तट पे। अच्छा, हमने बहुत सारे विज्ञापन भी देखे हैं, मन चाहा प्यार पाएं, ये बात है, और नौकरी ना मिल रही हो, उसको भी मिलेगा। कारोबार में बाधा, तो इस तरह के जो होते हैं, कुछ लोग तो पाखंड भी रचाने वाले होते हैं। बोले देखो उसमें से भी खोज किया जाता है, यंत्र बना के दिया जाता है, और जो उसको देख लो ना कि ये शमशानी है कि कौन कैसा है, उसका विचार भावना साधनाएं देखो, विचारो जब होता है। बोले अपने यहाँ तो बोले बचपन से अमरनाथ में भी इंटरनेट बाबा भी देख लेना, कभी भी इंटरनेट बाबा नाम से बोलते भी हैं। अब तो बाबा बालक मुनि उदासीन हो गए हैं। तो बाबा आपको इंटरनेट बाबा क्यों कहते हैं? इंटरनेट बाबा क्या बोले, हम मनगंगा घाट में काशी में बहुत शमशान में रहे बरसों, फिर इसके बाद चले गए ब्रह्मपुत्र नदी कमरू कमक्खा शाम घाटी, तो वहाँ भी अपना यही शमशान में रहना, पूजा पाठ करना, 1-2 बजे रात के खान पीन अपना हवन करना। तो आपने नागा साधु जो होते हैं वो दीक्षा भी आपने ली है? हाँ जी, ये किस तरह से दीक्षा दी जाती है? जब किसी को नागा साधु बनाया जाता है, उसको किस तरह की दीक्षा दी जाती है? बोले उसका सत्य सनातन धर्म का नाता दिया जाता है, उसका सत्य कर्म किया जाता है, 109 पिंडदान किया जाता है, जब जाके उसको संन्यास मार्ग मिलता है। पहले त्याग होगा, त्याग से फिर वैराग होगा, फिर वैराग से फिर जाके वो संन्यास की प्राप्ति करेगा। बोले डायरेक्ट नहीं बन जाता नारायण। अच्छा, चलिए बाबा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जो आपकी साधना है, जो आपको जितना भावना लगे, अच्छा से अच्छा सुपर बाबा बालक मुनि उदासीन के नाम पे जो आपको श्रद्धा लगे डाल सकते हो नारायण, और दिखा सकते हो। जैसे नारी नहीं होता तो चलो हम बताए दे रहे हैं कि उसका जो है उसका शरीर देखना पड़ेगा, वो हिसाब से उसको जड़ी देना पड़ता है। बोले जैसे सादा से सादा है तो जैसा तुलसी है, तुलसी को दे दो किसी नारी के अगर गर्भ नहीं हो रहा, और तुलसी एक पत्ती खिला दो 1 हफ्ते, उस तुलसी से भी हो जाएगा। भगवान अगर राम जी चाहे तो वहीं से उसका जय जयकार हो जाएगा, या फिर उसको जड़ी को बांधना पड़ेगा नारायण। हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात कर और जैसा कि बाबा ने बताया, और बाबा का भी खुला चैलेंज है, किसी के घर में अगर किसी का कोई भी बाधा हो तो बाबा का खुला चैलेंज है कि ये उसका निवारण कर देंगे। और कोई अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो बाबा उसका भी उपाय उस इंसान को बताएंगे। जो हमारे चैनल को नए लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक आपसे लेते हैं विदा। अगली बार ऐसी ही नई खोज और अनेकों वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।